अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं मैपल सॉफ्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसमें जो पहले 2 लेक्चर्स थे, जिसमें पहले में हमने सीखा था कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे और मैपल सॉफ्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा लेक्चर था वो लेक्चर 1 में ही उसका पोर्शन आता था, ठीक है। उसको मैंने डिवाइड कर दिया था। तो दूसरा जो पार्ट है लेक्चर 1 का, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मैपल सॉफ्ट पढ़ा था कि जो हमारे पास मैपल सॉफ्ट सॉफ्टवेयर है उसका क्या काम है, किसने बनाया, और इसमें हम उसके इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी चीज़ें सीखी थी। तो अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी हुई तो काइंडली इसको दोबारा देख लें और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ठीक है। तो आज हम इससे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली मैपल को चलाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ, ठीक है, जो हमने करनी है, रेफरेंस के तौर पे यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा मैपल एज अ कैलकुलेटर से, ठीक है। कि मैपल को हम एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों का कॉन्सेप्ट बने कि मैपल काम क्या करता है, कैसे यूज़ करना है। और हम पोलिनोमिनल्स को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हम अपना ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आपने जाना है वर्कशीट में, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट में नहीं जाना, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं, अभी हम कमांड्स रन कर रहे हैं। न्यू वर्कशीट में आएंगे, आपके पास इस तरह का वाइट इंटरफेस आ जाएगा, ब्लैंक, ठीक है। इधर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो लेफ्ट साइड है इनको पैलेट्स कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर मेन्यू है, इसमें हम डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये हम साथ साथ यूज़ करते जाएंगे और इसको सीखते जाएंगे, ठीक है। ये कमांड है रीस्टार्ट की, ठीक है। मैपल सर्वर को रीस्टार्ट करना मतलब सारा कुछ अरेज करना, ठीक है। तो हम ये सारी कमांड्स इस तरह बीच बीच में सीखते जाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत हमें पेश आएगी। अभी तो हम जस्ट स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे पास 2+3+3/5, ठीक है। मैपल को हम एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं एक वर्चुअल कीबोर्ड आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही समझ आए कि किस तरह आपने इसको करना है, ठीक है। इसे फिलहाल यहाँ रखते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हम इसमें एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं 2/3, ठीक है। अब कीबोर्ड लाने का मकसद इसलिए था, अब देखा मैंने 2/3 लिख दिया है, तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है +3/, तो प्लस में जब लिखूंगा वो यहीं पे आ जाएगा। तो उसको सही तरीके से लिखने के लिए कैसे, मतलब आपने लिखा 2/3। अब आपने क्या करना है, आपने ये राइट जो बटन है इसको प्रेस करना है, ये राइट वाला, ठीक है। या यहाँ पे आप क्लिक कर दें, या यहाँ पे ये आप जब राइट ये क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा कर्सर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिखा प्लस, नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ लिख दो, हम ये बुक वाली लिख देते हैं 3/5। इसी तरह फिर या यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बड़ी लाइन हो जाएगी। ये हम यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे लगाना है, ठीक है। ये आपने एंटर प्रेस किया तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगली जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, 7-11/5, ठीक है। उसी तरह आपने इसको ऐसे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास 24/5, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्या लिखा हुआ है 12 raised to power 20, ठीक है। अब ये 12 है, रेज टू पावर का कैसे आपने साइन डालना है, ये शिफ्ट कीबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद ये 6 के जो ऊपर साइन है पावर वाला ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पावर लिखनी है 20, ये पावर आपने लिख दी। फिर आप ये राइट साइड वाला प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जब सेमीकोलन लगाया आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये एज अ सिंपल क्या काम कर रहा है, एज अ सिंपल कैलकुलेटर आप कुछ भी कर सकते हैं। 2+5, ठीक है, 7+7, 7 × 7, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें वो बता रहा है ये सारे ऑपरेशन जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हैं, इसी तरह ये सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, फैक्टोरियल ले सकते हैं, ठीक है।
एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारे हम साथ साथ सीखेंगे, ठीक है। कहीं पे आगे हम देखेंगे, हम स्क्वायर रूट को भी यूज़ करेंगे, हम कॉस को भी यूज़ करेंगे, हम साइन को भी यूज़ करेंगे, tan को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है, जिस तरह हमने ये सॉल्व किए हैं ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आया, किस में आया है, रैशनल यानी फ्रैक्शन में आया, ठीक है। अगर ये मेरे पास आंसर आया, मैं कह रहा हूँ यार ये तो मेरे पास फ्रैक्शन में आया, मुझे तो इसको चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट में, तो मैं क्या लिखूंगा, इवॉल्व, कौन सी कमांड यूज होगी, इवॉल्व की, ब्रैकेट अंदर वो जो सारा मैंने लिखा है वो मैं दोबारा लिखूंगा, +3/5, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे, तो ये अब मेरे पास किस में आ गया, फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, इवॉल्व। या इसको हम इस तरह पूरा नहीं लिखना चाहते, हम कहते हैं ये जो पिछली टर्म आई है इसी को इवॉल्व करना है, 19/15 ऐसे करके ये हमने किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट में, यानी इन पॉइंट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जिस तरह फर्ज करें हमारे पास क्वेश्चन है tan π/5, अब आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने रेडियन में लिखना है, ठीक है। अब जिस तरह साइन है, sin π/2, ठीक है, आपने रेडियन में लिखना है, ये 1 आंसर आ गया, ठीक है, sin 90। अगर मैं इसको इस तरह लिखूंगा sin 90, ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, कोई आंसर नहीं, क्योंकि ये किस में ले रहा है, ये रेडियंस में वैल्यूज को लेगा, ठीक है। अब उसने क्या लिखा हुआ था, tan π/5, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ था, ठीक है, π/5 ये है उसका, ठीक है। अब इसका तो कोई आंसर नहीं आया, ठीक है, इसको हम इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व, ये जो सारा है tan, इसमें मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब आपने ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ये जो पहले वाली ब्रैकेट है ये वॉल्व की यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ये दो ब्रैकेट्स tan की, जब आप इसको इस तरह इवॉल्व करेंगे तो आपका इसका फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज नहीं आई है, परसेंटेज वाली। परसेंटेज का मतलब होता है पिछली वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इसको हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे थे ना हम, ठीक है, ये हमने दो टर्म्स ऐड की, ठीक है, दोबारा से हम कर लेते हैं, ठीक है, और ये रीस्टार्ट कर लेते हैं अपना मैपल सर्वर, ठीक है, पुराना सारा क्लियर। अब हम करते हैं 2/8, ठीक है, प्लस 9/45, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार ये तो फ्रैक्शन में है, ठीक है, अब इसको मैंने इवॉल्व करना है। अब मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूँ, यानी तीन तरीकों से लिख सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पे ये पूरी जो ऊपर टर्म है उसको मैं दोबारा लिखूँ, +9/45, ठीक है, या तो उसको मैं यूं करके दोबारा लिखूं, एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ऊपर टर्म आई है ना 9/20, इसको यहाँ पे लिखूं, ठीक है, फिर भी मेरे पास आंसर आएगा। और तीसरा तरीका है परसेंटेज का साइन। परसेंटेज का साइन का मतलब होता है जो इस टर्म से, ये वाले कमांड से जो ऊपर वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, वो जो भी वैल्यू हो, ठीक है, परसेंट लगा दिया, ये उसने मुझे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इवॉल्व का मतलब होता है किसी भी फ्रैक्शन को हमने डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट, फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। और अगर परसेंट आ जाएगा तो उसका मतलब है जो ऊपर हमने लिखा है ना, जो ऊपर वाली कमांड है उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये इसी तरह इसने इवॉल्व परसेंट लिखा है, यानी इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो जिस तरह अब हम दोबारा से वो कर लेते हैं, tan π/5, ठीक है, ये हो गया, आंसर आ गया, ये हमने इसे इवॉल्व करना है। पीछे हमने क्या लिखा था, पूरी स्टेटमेंट लिखी थी, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल परसेंट, भाई जो प्रीवियस है उसको इवॉल्व कर दो, ठीक है। एक मिनट, इसको इवॉल्व इसने क्यों नहीं किया, आंसर उधर हमारे पास आया है 0.7। एक मिनट, इसको दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कभी हो तो हम इसको क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास कोई
वैल्यूज जो होती हैं वो सेम हो जाती हैं या एक में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो हम वैल्यू देखते हैं, हाँ 10 π/5 है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इवॉल्व शिफ्ट परसेंटेज साइन, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो जो पिछली टर्म होगी उसको ये क्या कर देगा, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स कन्वर्ट, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इसे हमने एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, और जब आंसर फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको हमें फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे लेके जाना है, ठीक है। अब हम नई चीज समझने लगे हैं, असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट क्या होती है, जिस तरह आप लोग लिखते हैं ना x = 2, y = 2, फाइंड 2x + y, ठीक है, उस तरह क्वेश्चन इस तरह बिल्कुल यहाँ पे भी लिख सकते हैं। x, इसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है 20, तो आपके पास ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है किस तरह आएगा, x तो वेरिएबल हो गया, ठीक है, कॉलन का साइन, इक्वल का साइन, ठीक है, और फिर हम इसको साइन कर देंगे 20 वैल्यू साइन होगी। नेक्स्ट हम लिखते हैं y इक्वल का साइन, इसमें 25 असाइन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को वैल्यूज असाइन हो गई हैं, अब हम लिखेंगे x + y 45, x × y, ठीक है। आपने स्टेरिक का बटन यूज करना है, लेकिन यहाँ पे डॉट शो होगा 500, ठीक है। तो इसमें जिस तरह अब नेक्स्ट है आपके पास x / y कर लें, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखें ये आया 4/5 में, हम कहते हैं नहीं यार इसे मैंने उसमें रखना है फ्लोटिंग पॉइंट में, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, मतलब पिछले वाले को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं असाइनमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो बुक में हमें एग्जांपल दी गई है वो किस तरह, ठीक है। बुक में हमें उसने कहा है कि ई जो एक्सपोनेंट होता है, जो ई छोटा ई जो हम लोग यूज करते हैं, उसने उसको किसके इक्वल रखा है, बड़े ई के इक्वल, और उसका जो कमांड है उससे लिखते हैं EXP से, ठीक है। अब ये देखा वो छोटा ई, ये वो ई है जिसकी वैल्यू 2.54 समथिंग होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूं तो वो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 कर दूं वो raised to power 20 हो जाएगा, ठीक है। ई जो एक्सपोनेंट की पावर है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है कैपिटल ई, उसमें एक्सपोनेंट की पावर 1 को सेव कर दिया, ठीक है। और एक्सपोनेंट की पावर को लिखने का तरीका ये है, ये आपने कमांड साथ साथ याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ये इसमें आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना, हम पहले इसको इवॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इवॉल्व प्रीवियस वैल्यू है, परसेंटेज लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखें ई की वैल्यू आ गई ना, इस तरह नहीं करना चाहते इस तरह भी कर सकते हैं, पिछली वैल्यू जिसमें स्टोर है उस वेरिएबल को लिखें, इवॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया इवॉल्व, सही है। अब इसमें एक और चीज होती है कि कितने नंबर्स हमारे पास डिस्प्ले हो। अब हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हम कहते हैं इधर 20 नंबर डिस्प्ले हो, तो उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका देख लें। इवॉल्व किसको कर रहे हैं, ई को कर रहे हैं, ठीक है, कॉमा कितने डिजिट्स चाहिए 20, अब कितने डिजिट्स आ गए हमारे पास 20 आ गए, ठीक है। आपने यहाँ पे ई लगाया है, ठीक है। हम इसको दोबारा से कर लेते हैं दूसरे स्टाइल से, इवॉल्व यहाँ पे परसेंट यानी पिछला जो है उसको इवॉल्व करना है, कितने डिजिट्स तक 20 डिजिट तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने ये वाला पोर्शन यूज किया है ना, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। ई को इवॉल्व किया है कितने तक, सिर्फ 20 तक, 20 डिजिट तक, ठीक है। तो ये हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह अभी फर्ज करें कि मैं कहता हूँ नहीं यार इतना लेंथी नहीं लिखना, मुझे सिर्फ 5 डिजिट चाहिए, ई साइन 5 डिजिट्स ऑन, 5 डिजिट आ गए, ठीक है, गिन लें आप बेशक, सही है। तो अब एक और तरीका होता है इसका, ठीक है, वो हम देखते हैं डिजिट्स को कंट्रोल करने का। एक तो तरीका हमने ये देख लिया ना, ठीक है, किस तरह हमने कंट्रोल करना है। अब हम एक और तरीका देखते हैं कि डिजिट्स को कैसे कंट्रोल करना है। रीस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ई में हम स्टोर कर रहे हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, ये हमने ई में स्टोर कर लिया एक्सपोनेंट रेज़ टू पावर EXP, ठीक है, क्या पावर होनी चाहिए ई की 1, ये हमारे पास स्टोर हो गया। अब हमें डिजिट्स कंट्रोल करने का एक और तरीका है, हम इधर ही स्पेसिफाई कर देते हैं भाई जो डिजिट्स है ना
वो आपके 30 होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी इवॉल्व करेंगे उसमें 30 होने चाहिए, हमने पहले उसे समझा दिया। अब जब हमने उसे पहले समझा दिया तो अब हमें उसे इधर बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ यहाँ पे कॉमा लगा के 30 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे पहले ही बता दिया। अब देखिए हमारे कितने नंबर्स आ गए, 30। तो ये डिजिट्स को स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो पहले एक्सप्रेशन लिख के जिसको इवॉल्व करना है, उसके बाद डिजिट्स को समझा दो यार आपके 30 डिजिट्स आने चाहिए, फिर आप उसको सॉल्व करो तो देखा वो आपको उसने 30 डिजिट्स दे दिए, ठीक है। तो ये जो दूसरी कमांड थी इसका ये मकसद था, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम जो आंसर हमारा आ रहा है उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अब ई था ना, ठीक है, हमने एक्सपोनेंट को ई में स्टोर किया, इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया, इसको हमने इसमें फ्रैक्शन से इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, इवॉल्व किया। अब हम कहते हैं यार ये जो वैल्यू है ना किसी चीज़ में स्टोर हो जाए, तो हम किस तरह स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करना चाहता हूँ मैं, आर नॉट में स्टोर करना चाहता हूँ, R0 में स्टोर करना चाहता हूँ। वही असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू किसको स्टोर करना चाहता हूँ, इवॉल्व ऑफ ई, ठीक है। देखा, अब ये वैल्यू किस में स्टोर होगी, एक नंबर में स्टोर होगी, ठीक है, जिस तरह इसने यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। इसने ये एक एग्जांपल दिया, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसको रीस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं एक वैल्यू लिखते हैं x, ठीक है, x इज इक्वल टू 25, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 75, ये हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमने तीसरे वेरिएबल में आर नॉट में फर्स्ट करो स्टोर करना है, तो आर नॉट लिखेंगे, उसको इक्वल कर देंगे किसके, x प्लस वाई, तो ये आर नॉट में 100 सेव हो जाएगा। अगर हम आर नॉट नहीं लगाते सिर्फ ये लिखते हैं तो हमारा सिंपल आंसर क्या आएगा, 100। तो हम किसी भी चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर इस तरह कर सकते हैं, कौन से ऑपरेटर के साथ, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, ठीक है। अब वो दोबारा फंक्शन पे आ रहा है, ठीक है, कि हम दोबारा से वो डिजिट्स को समझा रहा है कि हम दोबारा से डिजिट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसने स्टार्ट लिया, ठीक है, डिजिट्स बता दिए उसने कि भाई ये जो मैं प्रैक्टिकल इसमें वर्क करना चाह रहा हूँ इसमें सिर्फ डिजिट्स 10 तक जाएं, ठीक है। ये मेरे पास स्पेलिंग गलत हो गए, डिजिट्स एच लिखी गया, ठीक है। अब डिजिट्स कितने हो गए, 10, ठीक है। अब मैंने कौन सी कमांड उसने रन की है, इवॉल्व, ठीक है, इवॉल्व साइन, ठीक है। या इसको आप इस तरह कर लें, ठीक है, इजी हो जाएगा, y रख लें किसके इक्वल, साइन ऑफ पाई बाय 6 दिया हुआ है उसने, आप इस तरह अलग रख लें या एक में लिख लें, कोई मसला नहीं, हम एक में लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। इवॉल्व ब्रैकेट इवॉल्व की है, अब साइन आ गया, अब ब्रैकेट साइन की शुरू होगी है, पाई बाय 6 है, इसको अब देखो ये नीचे आया हुआ है ना, ठीक है, ये नीचे ब्लिंक कर रहा है, ये नीचे ब्लिंक कर रहा है, ये आप राइट क्लिक करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, अब इवॉल्व की ब्रैकेट क्लोज करनी है, ये लगा दिया तो ये आपके पास आंसर आ गया 10 पॉइंट्स तक, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इवॉल्व इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी वो बताता हूँ, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है, इवॉल्व किस में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। पहले हमने समझा कि जो फ्रैक्शन है उससे पॉइंट्स में कौन सी कमांड लेके जाती है, इवॉल्व की। अब हम उसको उल्टा करेंगे, इवॉल्व से हम ये देखें जरा, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स है उसको हम किस में लेके जा रहे हैं, फ्रैक्शन में लेके जा रहे हैं, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कन्वर्ट की, ठीक है। अब कन्वर्ट की कमांड हमने कैसे लगानी है, लिखना है कन्वर्ट, ठीक है, स्पेलिंग आपने सही लिखना है, कन्वर्ट ब्रैकेट किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो प्रीवियस चीज है, ठीक है, कॉमा किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भाई हम इसे रैशनल मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, फ्रैक्शन। अगर हम कहते हैं यार नहीं हम इसको दोबारा किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल में, फ्लोटिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इवॉल्व की कमांड दोबारा लगाएं, वो दोबारा उसमें आ जाएगा। और डिजिट्स देखो कितने रह रहे हैं, 10 क्यों, क्योंकि हमने शुरू में बता दिया भाई हमें डिजिट्स इतने चाहिए। अगर शुरू में हमने नहीं बताया हुआ तो फिर हमें कहाँ लिखना पड़ेगा,
इसके साथ ये वाली जो जगह है इसके साथ कॉमा लगा के, सॉरी इस ब्रैकेट के बाहर कॉमा लगा के जितने डिजिट्स हमने लिखने हैं 30, तो वो 30 आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये उसने बताए हुए हैं कि हम आगे इन कॉन्स्टेंट्स को यूज कर सकते हैं, गैमा को यूज कर सकते हैं, कैटलन को यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज कर सकते हैं, पाई जैसे कि अभी हमने यूज किया। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है कन्वर्जन वाली, ये वही है जो मैंने आपको भी समझाई है कि कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, वो तो हो गया हमारे पास बेसिक जो हम कर रहे थे। जो असल चीज आपकी है, जो मैपल में आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके मुताबिक जो चीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पोलिनोमियल्स को किस तरह हैंडल करना है इन मैपल। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स आपने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अच्छी तरह पता होगा क्या होते हैं। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखी हुई है, हम देखते हैं उसको टाइप करते हैं अपने इसमें। ठीक है, इसमें हम टाइप करते हैं क्वेश्चन को, असाइनमेंट ऑपरेटर से लिख दिया x। ठीक है, x, अब x रेज टू पावर 2 है, कैसे लगाना है यहाँ से, ये कीबोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले। शिफ्ट प्रेस करके ये, फिर यहाँ पे हमने पावर क्या उसने रखी है 2, पावर लगा दी, फिर इसको करेंगे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास 5 स्टेरिक स्टार वाला। ठीक है, डॉट नहीं स्टार, जो स्टेरिक नम लॉक पे होता है वो, x प्लस 6, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ फैक्टराइज करें, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपने फैक्टराइजेशन का मेथड पढ़ा हुआ है, चाहे वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे, फैक्टर, किसका फैक्टर बनाना चाहते हैं, p का, जो चीज p में स्टोर है। ये आपके पास फैक्टर आ गया। ठीक है, हमने फैक्टर की कमांड सीख ली कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर किस तरह निकालने हैं, ये फैक्टर लिखना है बस, फैक्टर और जो जिसमें वो स्टोर्ड है। ठीक है, वो लिखना है। या अगर आपने किसी चीज में स्टोर नहीं किया हुआ, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहते हैं, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब वो हमें एक और इक्वेशन दे रहा है, थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, 1 माइनस Q7 Q8 Q9, हम इसको टाइप कर लेते हैं। ठीक है, बी में उसने स्टोर किया इस इक्वेशन को, 1 माइनस Q रेज टू पावर 7, ठीक है, माइनस Q रेज टू पावर 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइनस Q रेज टू पावर 9। ठीक है, उससे आगे हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं, वो प्लस में उसने लिखा हुआ है। अब Q15 से Q17 तक प्लस है, Q रेज टू पावर 15, ठीक है, प्लस Q रेज टू पावर 16। ठीक है, ये पावर उसी तरह लगानी है, देखो राइट क्लिक करता हूँ नीचे आ जाता है, प्लस Q रेज टू पावर 17 माइनस, और लास्ट में Q रेज टू पावर 24। ये नहीं है Q। ठीक है, ये अब हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको मैंने ऐसे किया, ये मेरे पास इक्वेशन लिखी गई। अब मैंने इसके फैक्टर निकालने हैं, वैसे निकाले ना फैक्टर तो कितना लेंथी हमारे पास टाइम लगेगा इसको, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। सीधा सीधा फैक्टर लिखेंगे, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सामने आपके सारे इसके क्या आ गए, फैक्टर। अब आप फैक्टर को किसी चीज में स्टोर करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, फैक्टर को आप किसी वेरिएबल c में फर्ज करो स्टोर करना चाहते हैं, तो फैक्टर ऑफ b को आप इसमें स्टोर कर रहे हैं, तो किस में स्टोर हो गए, c में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कि आप किस तरह फैक्टर्स बना सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। ठीक है, कौन सी कमांड यूज होनी है, फैक्टर। ठीक है, और उस फैक्टर को किसी और चीज में स्टोर कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसको आप किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन का। अब अगला पॉइंट आ रहा है एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सप्रेशन को ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, मतलब ये तो फैक्टर्स बनाए ना, अब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई आपस में कैसे करना है। ये हमारे पास p एक है, हमने उसमें लिखा है x+2। ठीक है, बुक वाले देख लेते हैं ताकि हमारा मैच हो जाए कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। आप लिखने को कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, x+3, ये आपके पास क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी ये आपके पास एक इक्वेशन होगी।
हमने इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना है। वैसे तो आप इसको वैसे मैन्युअली मल्टीप्लाई करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ये सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड होगी तो आप क्या लिखेंगे, एक्सपेंड, यहाँ पे p भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू स्टोर है। यूं भी एक्सपेंड हो जाएगा, आप इस तरह नहीं लिखना चाहते आप a भी लिख सकते हैं, एक्सपेंड परसेंट। परसेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड कर दो, ये उल्टा हो गया उसका, एक्सपेंड कमांड होगी, ठीक है। ये आपने कमांड साथ साथ याद करते जाना। आगे उसने एक कॉम्प्लिकेटेड सा हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइनस Q8 Q7 Q6, हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम लिखते हैं 1, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, 1 माइनस Q रेज टू पावर 7, ठीक है, जिस तरह उसने लिखा हुआ है हम भी उसी तरह इसको करते हैं, ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है, चलिए वो ये Q इधर 8 इधर लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप मैथ के स्टूडेंट, आपको पता होगा क्यों नहीं मसला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6, ठीक है, 1 माइनस Q रेज टू पावर 6, तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंड, क्या करेंगे, प्रीवियस, प्रीवियस क्या है, परसेंटेज का साइन है, ऊपर वाली चीज को हमारे पास हमें एक्सपेंड कर दो, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत हो गए हैं, एन नहीं लिखा गया, अब एन लिख दिया। एक मिनट, ये इसको मुझे किसी और वेरिएबल में स्टोर करने दो, ठीक है। पहले हम इसको, अच्छा होता है कि हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेंड की कमांड और परसेंट की काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, तो कभी कभी हमारा जो इसका कर्नल है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक्सपेंड, किसको एक्सपेंड करना चाहते हैं हम, जी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर्स का उल्टा हो गया, एक्सपेंड हो गया, सिंपल, ठीक है। हमने फैक्टर भी बनाया और उसको एक्सपेंड भी किया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि हमने जो स्क्वायर रूट में चीज़ लिखी होगी उसको हमने कैसे आपस में कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसने काफ़ी सारी कमांड लिखी हुई हैं। अब जो स्क्वायर रूट वाली होती है ना, अगर उसे हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, तो वो एक्सपेंड की कमांड से होगी, ठीक है। देखा ना, एक्सपेंड किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कंबाइन किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये रेडिकल साथ लिखा है, जो इसका पैरामीटर पास किया रेडिकल लिखा है, ताकि क्या पता ये वाई रेडिकल में नहीं हुआ। ये इसका पूरा फॉर्मेट है, हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट वाले जो चीज़ें हैं उनको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करूँगा तो ये देखा, ये स्टेरिक आ रहा है, स्टेरिक नहीं होता, ये डॉट होता है, ठीक है। मतलब प्रेस आपने स्टेरिक ही करना है, शो डॉट होगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया, इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक्सपेंड वाई, कुछ भी नहीं हुआ। कंबाइन, ये भी कमांड है कि किसी चीज़ को कंबाइन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, नथिंग हैपन, ठीक है। उसके बाद हमने कंबाइन का, यार इसमें रेडिकल का साइन है तो हम उसका पैरामीटर पास करके देख लेते हैं, शायद उस तरह हो जाए। एक मिनट, ये कंबाइन की स्पेलिंग, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें वो असल कमांड बता रहा है कि ऐसी चीज़ों को कैसे करेंगे। रेडिकल का साइन, फिर कॉमा, रेडिकल मतलब लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सिंबॉलिक, यानी सिंबल्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी हमने क्या करना है, इस पैरामीटर में इन्वॉल्व करना है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, एक चीज़ में, मतलब एक उसमें आ गए, एक क्या कहते हैं, अंडर द रूट, तीनों चीज़ें एक रूट के अंदर आ गई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे इसको मुझे एक चीज़ चेक करने दें, आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुए, ठीक है। कंबाइन वाई कॉमा रेडिकल, ठीक है। सिंबॉलिक को हम खुद टाइप करते हैं, एक मिनट, इसे इवॉल्व करके देखते हैं। ये सारे को हम इसमें कॉपी कर लेते हैं। कभी कभी हमारे साथ इस तरह होता है कि हम कोई कमांड रन कर रहे हैं लेकिन वो सही तरह रन हो नहीं रही, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने बस देखना है कि आपने अपना जो सिंटैक्स है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। रेडिकल कॉमा
सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये हमारे पास तो ये सिर्फ सेम अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको किस में लिखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 में, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने अपनी कमांड बिल्कुल ठीक लिखी है, तो ये क्या आ गया, इन द अंडर रूट 1 के उसमें आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। कमांड अगर हमने स्क्वायर रूट वालों को आपस में करना है, एक स्क्वायर रूट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, कंबाइन की एक्सपेंड कंबाइन, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, इससे भी कुछ नहीं हुआ, इस वाले सिंबल से क्या हुआ, हमारे पास ये कंबाइन हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंड की कमांड भी होती है किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, यानी ओपन करना है, कंबाइन में मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। स्क्वायर रूट में ये इस तरह होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, ठीक है। कलेक्टिंग लाइक टर्म्स का मतलब है कि जो टर्म्स बीच में कॉमन आ रही हो ना, उनको हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस तरह आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन लिखी हुई है, ये ठीक है। आपने इसमें से कॉमन लेना है, तो आपको पता है कि आप कितना लेंथी प्रोसेस करके कॉमन लेते थे। इसमें हम कॉमन को क्या कहते हैं, कलेक्ट। कैसे इसको यूज करते हैं आइए देखते हैं। हम पहले ये वाली कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ये कोई भी आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है ये हो, ठीक है। आपने जस्ट क्या फॉलो करनी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है। हम इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये स्टैटिक को ये एरर लेता है, इसलिए हम अपना स्टैटिक यहाँ पे करेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जनाब इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है, और किस में सेव कर रहे हैं, पी में सेव कर रहे हैं, ये इक्वल, ठीक है, किस में सेव कर रहे हैं, एक्सपेंड करके पी में, ठीक है। एक्सपेंड इसको करना है प्रीवियस स्टेटमेंट, या उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें जी, ये एक्सपेंड हो गई है। अब हमने इसमें कलेक्ट करना है, यानी कॉमन लेना है। देखो x काफी सारों के साथ आ रहा है, तो हमने क्या लेना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट की कमांड लिखेंगे, किस में से कलेक्ट करना है, ये जो ऊपर p क्वेश्चन है उसमें से क्या कलेक्ट करना है, x, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अगर कलेक्ट हम देखते हैं y होता है कि नहीं होता, ठीक है, p कॉमा हम कहते हैं यार यहाँ से y कलेक्ट कर दो, ठीक है। जहां जहां y कॉमन आएगा तो y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। हमने कितनी कमांड्स पढ़ी, एक फैक्टर की, दूसरी एक्सपेंड की, तीसरी कंबाइन की, और चौथी ये कलेक्ट की, ठीक है। ये आपने साथ साथ याद रखनी है। जिस तरह अब एग्जामिनर आए वो आपको कोई भी क्वेश्चन लिख दे यहाँ पे, ठीक है, फर्ज करो यही लिख दो कि हाँ भाई इसे मुझे एक्सपेंड करके दिखाओ, आप एक्सपेंड करके दिखाएं, वो कहे अच्छा इसमें से आप x कॉमन लेके दिखाओ या y कॉमन लेके दिखाओ, तो आप ये कमांड यूज करके उसको इजीली समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कलेक्ट की कमांड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं, हम जिस तरह ये देखो, सिंप्लीफाई का भी वो ही मतलब होता है जो इवॉल्व का होता है, ठीक है। इवॉल्व करना है किसी चीज को, हम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप फर्ज करें ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम एज इट इज को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने का ये मतलब नहीं होता कि ये हम यहाँ पेस्ट करें, एंटर मारें तो वो रन हो जाए, ठीक है। ये देखा उसने पता नहीं क्या रन कर दिया, एंड में ले गया, ठीक है। ये अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ठीक है। क्यों ले गया, क्योंकि अभी हमने इसको सही तरह टाइप नहीं किया। हमने हमने जो इक्वेशन चाहिए उसमें ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ना कि एंड ऑपरेटर है जो आप गेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर में लिखा हुआ है, बल्कि हम इसको सही तरह लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 3 मल्टीप्लाई बाय का साइन, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, 4, और 4 की रेज टू पावर क्या है, 1/2, 4 की रेज टू पावर 1/2, हम इसकी रेज टू पावर 1/2 लगाते हैं। आप लोगों को दोबारा से एक दफा दिखा देता हूँ, शिफ्ट, ये ऊपर चला गया, ठीक है, 1, डिवीजन का साइन ये 2, अब मैंने नीचे आना है, ये मैं नीचे आ गया, ठीक है। ये ऊपर ही उसके साथ ही आया, एक और किया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या आ रहा है हमारे पास, +5, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास किस में आ रहा है, एक सिंपल स्टेटमेंट आ रही है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसे हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। या इवॉल्व करें या सिंपलीफाई
इसे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई परसेंट, जो पिछली हमारी कमांड है उसको हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 11 आंसर आ गया, ठीक है। इधर आप इवॉल्व भी लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 2 लिखा है, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये x है, रेज टू पावर का साइन 2, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हमने पॉलिनोमियल्स की बस चीज़ें पढ़ी हैं, या आगे हम एज्यूम और इसकी कमांड नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा मैपल एज अ कैलकुलेटर, उसकी कमांड्स पढ़ी, ठीक है। असाइनमेंट कैसे होती है वो पढ़ा, ठीक है। इवॉल्व कैसे करना है, फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन को पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम डिजिट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसकी कमांड्स कैसे लिखेंगे वो पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम देखा हमने कि रैशनल नंबर में, मतलब जो हमारे पास पॉइंट्स में कन्वर्ट हुआ है उसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर हम लोग आगे स्कूल अलजेब्रा, यानी जो हम पॉलिनोमियल्स पे आ गए, उसकी बेस हमने स्टार्ट की, फैक्टर कैसे बनाने हैं, ठीक है, फैक्टर को किसी में सेव कैसे करना है, फिर फैक्टर से वापस हमने एक्सपेंड कैसे करना है, ठीक है, कंबाइन कैसे करना है, उसके बाद कलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करनी है, यानी कॉमन कैसे लेना है। फिर हमने ये सिंप्लीफाई, दो चार एक नई कमांड सिंप्लीफाई पढ़ी, और ये दो चार चीज़ें जो नीचे लिखी हैं ये आप खुद भी रन करेंगे तो अब आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी क्या से कहते हैं पॉलिनोमियल्स हैं, इसको आगे लेके चलेंगे। इसकी बहुत सारी कमांड हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।